हे गाइस, दिस इज़ राहुल। और आज मैं आपको ना सबसे पहले देखिए, जो जिनका चैनल है उनके बारे में बात करते हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ और क्या आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भारत में जो होता है वो क्या मांगता है, ठीक है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब और इसका एग्ज़ाम, ठीक है। मैं आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ बताऊँगा। देखो, ये आपको चाहिए, है ना। और ये चाहिए तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका मैथ। फिर आपका आता है इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग। और फिर लास्ट में आपका आता है जीके, जीएस, सीए यानी कि करंट अफेयर और स्टैटिक्स। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। देखिए, आपको ये तो पता है कि इनमें विभिन्न चैप्टर हैं। इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हर एक शाखा के भी 2-2 3-3 है ना। बहुत ज़्यादा है इसमें चैप्टर तो। अब ये बताइए कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जब आप जाते हैं तो आप क्या इन सभी चैप्टर को लेके जा सकते हैं 100% कैपेसिटी के साथ? नहीं ले जा सकते, ठीक है। और यही चीज़ आपको पीछे ले जाती है। क्यों? क्योंकि आप हर किसी को जो देख रहे हो 100 कैपेसिटी आप उसकी देख रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई टीचर हो जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी और स्टूडेंट को देखते हो, तो आप उसका क्या देखते हो कि वो 100% एक्यूरेट है, वो परफेक्ट है, तो मैं भी परफेक्ट बनूंगा तभी मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा। ऐसा नहीं है। देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लो आप रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम ले लो, ठीक है। रेलवे का एक आरपीएफ एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम्पल ले लो। अब इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको 6 महीने से लेकर 7 महीने तक एक अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 100% परफेक्शन पे भागेंगे तो आपको ये 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, और उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि सिलेक्शन होगा। क्योंकि 2 साल 3 साल जब आप 12-12 घंटे पढ़ोगे तो भी हो सकता है कि आपसे गलतियां हो जाए और आपका एग्ज़ाम ना निकले, क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ। और वहीं 6 से 7 महीने करने के बाद एग्ज़ाम क्या, आप सिलेक्शन भी आप ले लोगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। आप काम भी करना शुरू कर दोगे, आपकी सैलरी भी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप जाओगे, ठीक है, आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाओगे, आप अपना दिमाग ही लेके जाओगे। वहाँ कोई भी सामान, कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते। यहाँ आप दुनिया भर के पीडीएफ नोट्स बना लेते हो, लिख लेते हो, क्या उसको ले जाओगे? नहीं ना। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको उसको रिवाइज़ ही करना पड़ता है, रिवीजन ही करना पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन आप जाते क्या लेके हो? केवल अपना दिमाग। और दिमाग में इतनी सारी चीज़ें नहीं आएंगी। दिमाग में क्या आएगा? मैथ के सॉरी मैथ के हर चैप्टर के आपको 10 से 15 फॉर्मूले अगर उसमें है, 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के आपके दिमाग में चलने चाहिए। जब आप मैथ के हर चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन अपने दिमाग में रखे रहोगे तो उन 30 क्वेश्चन के कॉन्फिडेंस से आपके रैंडम क्वेश्चन और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप बना लोगे। उसी तरीके से इंग्लिश भी है, उसी तरीके से रीजनिंग, उसी तरीके से स्टैटिक्स भी है। और ये जो 20-20, 30-30 क्वेश्चन हैं और जो 10-10, 15-15 फार्मूले हैं, वो 6 से 7 महीने में ही होते हैं। इसीलिए कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन होता है। लेकिन 100% परफेक्शन लेकर नहीं होता। परफेक्शन अगर लेना शुरू कर देंगे तो आप एक अच्छा टीचर बन जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए, मिनिमम चाहिए, लेकिन वही चाहिए जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। कभी आपने सोचा कि 100 नंबर के पेपर में क्या 100 पूरा 100% ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है? नहीं पूछी जा सकती। 100 नंबर के पेपर में 100% ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर बार पूछी जाती है और उसका प्रिडिक्शन एकदम पक्का है कि ये आना ही आना है, तो उसी पे आपको काम करना चाहिए। ना कि आप ए से लेके जेड तक आप पूरा पढ़ने की कोशिश में लगे रहो। इस चक्कर में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, आपके दिमाग में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है और आप कुछ कर नहीं पाते। तो खैर,
मैंने ये जो खिचड़ी इतनी सारी पकाई है, मैं आपको अभी आपको क्लियर करता हूँ कि मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ कैसे शुरू करेंगे, फिर मैं इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारा चीज़ पर्टिकुलर मैं आपको बताता रहूँगा। आप अपने से करते रहिए और फिर आप देखिए कि 1 वीक में आपको कितना चेंज मिलता है, ठीक है। और ये जो पैड है ना, ये मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मेरा ये जो मेरी राइटिंग है ना वो अच्छी हो जाएगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, समझे। तो चलिए मैं आपको जो राजा विषय है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का राजा विषय, मतलब जो जिसको राजा की उपाधि मिली हुई है, वो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित, उसको बताता हूँ, क्योंकि उसको लेके ही सारी टेंशन होती है, ठीक है। मैथ को लेके, मैथ, ठीक है। आज आपका काम क्या होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही होगा। मैथ किसी को ज़ीरो है, किसी को थोड़ा बहुत है, किसी को कुछ भी नहीं है, नल, एकदम खाली। अब मैथ में आपको क्या करना है, देखो मैथ पढ़ने से पहले आप परसेंटेज पढ़ो, टाइम एंड वर्क पढ़ो, उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल करनी है। टेबल, TABLE, टेबल करनी है आपको 2 से लेके 13 तक, ठीक है। 2 से लेके 13 तक टेबल करनी है। सेकंड नंबर पे आपको क्यूब याद करना है, क्यूब 2 से लेके 13 तक। थर्ड नंबर पे आपको स्क्वायर याद करना है, ठीक है। स्क्वायर, मैंने क्यूब पहले क्यों लिखा है और स्क्वायर बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि 2 से लेके 30 तक, क्योंकि क्यूब थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप ये मुश्किल वाली चीज़ें, ये बड़े बड़े नंबरों वाली चीज़ें कर लेंगे, तो फिर ये छोटे नंबर वाली चीज़ें आपको आसानी रहेगी। अगर आपने गलती से स्क्वायर पहले किया फिर आप क्यूब करोगे, तो इसमें कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी दोनों में कुछ चीज़ें सेम साउंड से आने लगती है, ठीक है। और ये क्यूब क्या होता है, एक ही नंबर का 3 बार गुणा होता है, अगर आपको नहीं पता। और ये स्क्वायर क्या होता है, एक ही नंबर का 2 बार गुणा होता है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन 2 का क्यूब क्या होगा 8, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको इतना भी नहीं पता तो मैंने इसलिए बताया है, समझे। तो आज आपका काम क्या होगा, आप आज दिन में आप स्क्वायर, क्यूब और टेबल करेंगे, ठीक है। स्क्वायर, क्यूब और टेबल। अब इसको करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पेज लीजिए, ठीक है, उसमें टेबल लिखिए 2 का, 3 का, 4 का। टू से नहीं करना है आपको, आपको 12 तक तो आता ही है, आपको 13 से करना है। 13, 14, 15, 16, ऐसे करके लास्ट में 13 तक करना है, 30 तक करना है 13 से लेके। और हर एक टेबल को ना एक बार लिखिए, और हर एक टेबल को एक बार लिखने के बाद ना उसको कम से कम 10 बार उसको बार बार रिपीट कीजिए। 10 बार आप उसको बार बार पढ़िए, 10 बार उसको बार बार पढ़िए, 10 बार उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। 10 बार उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये, और ये आपका डेली सुबह उठ के काम होना चाहिए। आपको ये 15 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये 13 से लेकर 30 तक टेबल, इसी तरीके से आपको क्यूब भी करना है, इसी तरीके से आपको स्क्वायर भी करना है। ये आपका 15 मिनट का काम है, रोज़ सुबह उठते ही आपको ये जाप लगाना है, ठीक है। तो आज आपका यही काम है, आप इसको करें। और इसके बाद मैं आपको मैथ में बताता हूँ कि कौन सा पहले चैप्टर करना है, ठीक है। और फिर मैं इंग्लिश का भी इसी तरीके से आपको शुरू करूँगा। और मेरे लेक्चर से वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जिनका बेसिक बिल्कुल नल है और बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, और फियर रहता है उनको कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैथ और रीजनिंग क्या है। कोई भी, जैसे यूट्यूब पे जब आप लेक्चर देखते हो तो वहाँ पे उन लोगों को देखकर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो कि वो इतना फास्ट कैसे कर ले रहे हैं और मैं इतना फास्ट कैसे कर पाऊँगा। तो वो मैं इतना फास्ट ऐसे ही कर पाऊँगा कि जब आप ये सारी चीज़ें अपने माइंडसेट में रीड कर पाएंगे, तभी आप ये फास्ट कर पाएंगे। तो अभी के इसमें आप ये चीज़ करें। मैं आपको थोड़ा सा करवा के भी दिखा देता हूँ कि आप मान लो 12 है, 13 का आपको करना है। 13 का तो 26, 39, 52 ऐसे कर करके आपको एक बार लिखना है और इसको 10 टाइम रीड करना है। और रीड करने के बाद आप इसको अपने पेस्ट कर लेना। A4 साइज़ का एक पेज लेना या फिर अपने कॉपी का बीच वाला पेज लेना, उसमें लिखना और लिख करके चिपका लेना। तो आज का यही इतना काम है।